Last time we were discussing chapter number 7th, and we had almost read all 5 pages of it. And without wasting any time, let's start its reading now. So हमने last time जहाँ पे छोड़ा था वो था adaptations पे, और adaptations की ने बात भी की थी कि किस तरह से पोलर बेयर्स खुद को सर्वाइव करते हैं और किस तरह से पोलर बेयर रहते हैं। और मैंने बोला था मैं आपको फ्लो चार्ट में पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको लिखा है इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ठीक है, क्यों उसको नहीं देख पाते हैं? बिकॉज द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। तो जो स्नोई वाइट बैकग्राउंड होती है उसमें जो पोलर बेयर होता है उसका वाइट कलर होने की वजह से वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी सेंस ऑफ स्मेल कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रे को ईजिली लोकेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कहाँ पर होगा। इट हैज़ शार्प कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। उनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो कैसे होते हैं? कर्व्ड और शार्प, तेज़ होते हैं। ठीक है, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? आइस पे चल भी सकते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसमें क्या होता है? एक फैट्स की लेयर होती है इसकी स्किन के नीचे। और द फैट इंसुलेट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। और जो फैट होता है वो क्या कर देता है? इसको गर्म रखता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी गर्म रहती है। ठीक है, दीज कीप इट वार्मर इन कोल्ड वेदर। और जो इसकी थिक फर होती है इसकी वजह से ये क्या कर सकता है? कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव कर सकता है। सो ये कुछ फीचर्स थे। एक और फीचर इन्होंने लिया है, अनदर वेल नोन एनिमल ऑन द पोलर रीजन इज पेंगुइन। पेंगुइन जैसा आप जानते हो, यहाँ पे पेंगुइन की पिक्चर आपको दी हुई है। ये पेंगुइन की पिक्चर है। ठीक है, सो पेंगुइन क्या होता है? हाँ, इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद वाइट बैकग्राउंड। इसका जो कलर होता है वो वाइट ही होता है। ठीक है, तो फ्रंट फेस इसका वाइट ही होता है और वो ईजिली स्नो पे दिखता नहीं है। इट हैज़ ऑल्सो अ थिक स्किन। इसकी स्किन भी कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। और इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है जो उसको क्या करता है? सर्दी से बचाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यू मे हैव सीन पेंगुइन्स हर्डल टुगेदर। आपने देखा होगा पेंगुइन्स क्या करते हैं? एक साथ झुंड में चल रहे होते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म। उसकी वजह से क्या होता है? हर्डल्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सो हर्डल्ड का मतलब होता है एक साथ चलना। और वो सब एक साथ क्यों चलते हैं? ताकि उनकी बॉडी क्या रहे? गर्म रहे। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। इन्होंने बोला है आप याद करिए कि जब आप एक हॉल के अंदर रहते हैं जिसमें सिर्फ लोग ही लोग हों, और आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली जब हमारी क्लास लगती थी तो आप देखते थे एक क्लास में 30 बच्चे भी होते थे और रूम जब हम बंद कर देते थे तो वो रूम कैसा रहता था? सर्दियों में गर्म रहता था। सो उसी तरह से जब ये पेंगुइन्स एक साथ चलते हैं तो ये कैसे रहते हैं? गर्म रहते हैं। अब लाइक पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर्स। जैसे पोलर बेयर्स अच्छी तरह से स्विमिंग करते हैं वैसे ही पेंगुइन्स भी अच्छे से स्विम करते हैं। देयर बॉडीज आर, उनकी जो बॉडी होती है, आर स्ट्रीमलाइंड। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, ऐसे लगता है उनके अंदर जालेदार हैं, जिसकी वजह से अच्छे से स्विम कर सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस। और पोलर रीजन्स में रहने वाले जो जानवर हैं उनमें बहुत ही अलग अलग स्पीशीज़ की फिशेस आ जाती हैं। मस्क ऑक्सन्स आ जाते हैं, रेंडियर्स आ जाते हैं, फॉक्सीज आ जाते हैं, सील्स आ जाती हैं, वेल्स आ जाती हैं और बर्ड्स आ जाते हैं। ये सब एनिमल्स के नाम हैं, आप इजीली गूगल में इसको देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। अब जैसा आप जानते हैं कि फ़िश ठंडे पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रह सकती है, लेकिन बर्ड्स को गर्म रहने के लिए, बर्ड्स को ज़िंदा रहने के लिए खुद की बॉडी को गर्म रखना पड़ता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। और वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं गर्म इलाकों में जब विंटर्स आती हैं, जैसे अभी आई हुई हैं। दे कम बैक आफ्टर विंटर टू विंटर इज ओवर। और जहाँ पर वो रहते हैं जब सर्दियाँ वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं तो वो वहाँ पर आ जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स। इसी वजह से इंडिया जो है बहुत से बर्ड्स की क्या है? डेस्टिनेशन है, वो यहीं पे आके रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भारतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा
घराना वेटलैंड इन जम्मू एंड सम अदर वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बोला हुआ है बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसी कंट्रीज से आते हैं जो पोलर रीजन्स की कंट्रीज होती हैं, वहाँ से वो आके यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, थोड़ा वार्म होता है। ठीक है, सो जैसे साइबेरियन क्रेन कहाँ से आती है, साइबेरिया से आती है, राजस्थान के एक टाउन में जिसका नाम है, सिटी है भरतपुर, वहाँ पर आती है। उसी तरह से सुल्तानपुर में आती है हरियाणा में, और घराना जो है वो जम्मू में आती है। और कुछ वेटलैंड्स हैं, ठीक है, मतलब गीले इलाके होते हैं, गीली मिट्टी वाले इलाके, और वहाँ पर वो मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स? तो फिशेज और बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं। तो फिशेज का तो माइग्रेशन के बारे में होता नहीं है, पर बटरफ्लाइज थोड़ा बहुत माइग्रेट ज़रूर करती हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक फैक्ट यहाँ पे दिया, द लद्दाख रीजन इज हैंस टू मैनी रेयर हिमालयन बर्ड्स इंक्लूडिंग तिब्बतन स्नोकॉक्स, ग्रिफॉन वल्चर्स एंड बेयर्डेड वल्चर्स विच हैव अ 3 मीटर लॉन्ग विंग स्पैन। अब लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर आपको कुछ बहुत सारे हिमालयन बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है तिब्बतन स्नोकॉक, ग्रिफॉन वल्चर, बेयर्डेड वल्चर, जो ऑलमोस्ट उनकी बीक 3 मीटर लॉन्ग और उनके बहुत लंबे लंबे विंग्स होते हैं। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर सीन इन लद्दाख। बहुत से बर्ड्स आपको लद्दाख में मिलेंगे, जिसमें से एक आ जाता है ग्रेसफुल ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है, ब्लैक नेक क्रेन, जिसकी क्रेन के मतलब नेक कैसी होती है, ब्लैक होती है, और उसके साथ साथ ब्लैक नेक क्रेन के साथ साथ आपको वो उड़ते हुए दिखाई भी देंगे वी शेप फॉर्मेशन में। जब हिमालय के स्काई में आप देखोगे, हिमालय पर्वत के जब आसमान पे आप देखोगे, तो वी शेप फ्लॉक्स मतलब वी शेप झुंड बना के वो वहाँ पे उड़ रहे होते हैं। देयर इज़ एन एस्टिमेटेड 1.3 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स इन वेरियस वेटलैंड्स ऑफ द वैली दिस ईयर। अभी तक ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत से अलग अलग वेटलैंड्स में मिलते हैं आपको हर साल। द बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट मतलब अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, साइबेरिया में और ईस्टर्न यूरोप में भी। अब आपको बोला है एवियन विजिटर्स माइग्रेट टू 3 फेमस वेटलैंड्स इन वैली। यहाँ पर आपको बोला है कि जो एक और एवियन विजिटर्स हैं, मतलब जो बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, अपना घर छोड़ते हैं टू 3 फेमस वेटलैंड्स, 3 फेमस वेटलैंड्स में वैली के, जिसका नाम है खायगम, हॉकरसार, शालीबाग। द अदर प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स इन द वैली इज मिरगुंड। कश्मीर्स लार्जेस्ट वेटलैंड रिजर्व इज शालाबाग वेटलैंड रिजर्व। और कश्मीर के ही कुछ इलाकों में आपको बताया हुआ सबसे बड़ा वेटलैंड जो है वो है शालाबाग वेटलैंड रिजर्व। सो जैसे हम बात कर रहे थे, वेटलैंड वो एरियाज़ होते हैं जो क्या करते हैं, या कुछ देर तक पानी से कवर्ड रहते हैं या कुछ सीजन्स में पानी से कवर रहते हैं, उसको आप वेटलैंड्स बोलते हो। ठीक है, सो कश्मीर के वेटलैंड्स के बारे में आपको बताया था। कश्मीर में सबसे बड़ा वेटलैंड जो है वो है शालाबाग वेटलैंड रिजर्व। और यहाँ पे वेटलैंड्स है जहाँ पे जो बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स, वो आते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है हायगम, हॉकरसार, शालीबाग। ठीक है, और मेन डेस्टिनेशन जो माइग्रेटरी बर्ड्स की वैली में है वो मिरगुंड है। ठीक है, सो ये था कुछ। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब यहाँ पर आया, आपको बताया है इन द 29 वेटलैंड्स। सो जैसा हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 29 वेटलैंड्स हैं, सर्वे हुए हैं J&K में, और यहाँ पर आपको बताया है ऑलमोस्ट 106 स्पीशीज़ जो बर्ड्स की हैं वो ऑब्जर्व हुई हैं अभी तक, ऑफ विच 25 स्पीशीज़ वर लैंड बर्ड्स, जिसमें से 25 स्पीशीज़ जो हैं वो बर्ड्स की हैं जो लैंड पे रहते हैं। ओकेजनली विजिटेड द वेटलैंड स्पेशली द ड्राई पार्ट्स। ठीक है, और वो ओकेजनली कभी कभार आते हैं उन वेटलैंड्स में, और मैक्सिमम तब आते हैं जब पार्ट्स कैसे होते हैं, ड्राई, सूखे इलाकों में वो जाते हैं। द हायर नंबर ऑफ स्पीशीज़ 43 वॉज इन तोखरसो इन लद्दाख रीजन। सो यहाँ पे 43 जो स्पीशीज़ हैं वो लद्दाख में मिलती हैं, तोखरसो जो लद्दाख रीजन है। और 2 ऐसी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जिनकी पॉपुलेशन का खतरा होता है कि वो आपको आने वाले टाइम पे शायद ना दिखें। तो 2 थ्रेटन्ड स्पीशीज़ इसमें ब्लैक नेक क्रेन है जो 3 साइट्स लद्दाख में मिलती है आपको, और एक सारस क्रेन है, ये भी एक थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है। कहा जाता है कि इसकी पॉपुलेशन आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये घराना RS पुरा में मिलती है। एंड नियरली 2 थ्रेटन्ड स्पीशीज़, एक और 2 थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे ही है, थ्रेटन होने वाली हूँ।
उनमें से एक है वाइट आइड पोकार्ड जो 7 वेटलैंड स्टेट की में आपको मिलती है, और वाइट इबिस जो 2 वेटलैंड जम्मू में ऑब्जर्व होती हैं। यहाँ पे डेटा में बेटा चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज आप जानते हो ये बुक्स 4-5 साल पुरानी एडिशन है। सो उसकी वजह से आप ये भी जानते हो कि पिछले ही ईयर 370 रिवोकेट हुआ है। सो उसकी वजह से इसके थोड़े फैक्ट्स में थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि लद्दाख जो है वो अब जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है। सो उसमें आ सकता है, बट जब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसी डाटा के अकॉर्डिंग ही आंसरिंग करनी है। देयर इज़ अ ब्लैंकेट बैन ऑन बर्ड शूटिंग इन द स्टेट। यहाँ पर बैन हो गया है बर्ड्स की शूटिंग जम्मू कश्मीर में। मोस्ट ऑफ द बर्ड पोचिंग रिपोर्टेड ड्यूरिंग द विंटर कम फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, और नॉर्थ कश्मीर में ही बर्ड्स की हंटिंग जो होती थी वो रिपोर्ट होती थी। सो बारामूला डिस्ट्रिक्ट वेयर पोचर्स रिपोर्टेडली शॉट मैनी बर्ड्स इन द वुलर लेक्स अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस यूजिंग गन्स लोडेड ऑन देयर बोट्स। और वो क्या करते थे, बोट्स में गन लेके जाते थे, वहाँ पे बारामूला के इलाकों में वो क्या करते थे, बर्ड्स को शॉट मतलब बर्ड्स को मारते थे। ठीक है, वो वुलर लेक के अराउंड आपको मिलती है। ठीक है, वुलर लेक के अराउंड उन्होंने क्या किया होता था, बोट्स जहाँ पे मूव कर रही होती थी वहाँ पे वो शॉट करते थे उनको बर्ड्स को, और उनको मार देते थे वहाँ पर। ठीक है, सो आपको बोला है इनफैक्ट द माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं could be purchased at many places in North Kashmir, confirming post-Pacific that poaching had not completely stopped। ये एक और चीज़ यहाँ पर है कि एक और चीज़ आप देखोगे, नॉर्थ कश्मीर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप माइग्रेटरी बर्ड्स लोगों ने पकड़े होते हैं और वो बेचे भी जाते हैं। तो इससे एक चीज़ यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि जो पोचिंग होती है वो आप पूरी तरह से कम नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक चीज़ समझ आती है हमें कि किस तरह से पोचिंग से जानवरों को नुकसान होता है, बर्ड्स को नुकसान होता है। और आज हमने पोलर रीजन्स की जो अडेप्टेशंस है उसके बारे में डिस्कस किया, हमने पेंगुइन्स के बारे में डिस्कस किया, हमने ये देखा कि किस तरह से वेटलैंड्स में बर्ड्स मैक्सिमम अपना हैबिटेट बनाते हैं, किस तरह से वो वहाँ पे रहते हैं, किस तरह से वो ड्राई पार्ट से वहाँ पर आते हैं, और किस तरह से वो बर्ड्स वहाँ पर सरवाइव करते हैं, मतलब अपना माइग्रेशन करते हैं। और आपने ये भी जाना किस तरह से विंटर्स में बर्ड्स क्या करते हैं, उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे मौसम अच्छा होता है। सो जब वो दोबारा वहाँ से विंटर्स ख़त्म हो जाती हैं दोबारा वहाँ पे वापस आ जाते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। एंड स्टिल अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है सो देन यू कैन ईदर आस्क मी, लेकिन पूछने से पहले आपको बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको रीडिंग ज़रूर करें, बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो प्लीज़ डू द बुक रीडिंग फर्स्ट एंड देन आस्क मी डाउट्स इफ़ यू हैव एनी, देन आई विल सॉल्व योर डाउट। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे क्लास।